जय श्री राधा कृष्ण। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही फलकारी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान होता है। योगिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से हमें वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल मिलता है। बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी व्रत की कथा है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हो तो इसकी पूजा जरूर करें और कथा जरूर सुनें। तो प्रेम से, मन से, भाव से इस पवित्र पावन कथा को जरूर सुनें। इससे पहले हाथ में फूल, तिल और कुछ दक्षिणा ले लें, क्योंकि कोई भी कथा हमें खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए एक जयकारे के साथ कथा शुरू करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक बार श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वसुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? कृपया करके आप उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। श्री कृष्ण बोले, पुराणों में वर्णित मैं एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वो यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में ही रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर तू इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, हे मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे पांडुपुत्र, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में हमेशा याद रखो, भगवान की सेवा के दौरान हमें कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी महापापों को शांत करने वाली है और पुण्य फलों को देने वाली है। इस महत्म को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। योगिनी एकादशी महात्म्य समाप्तम। हे श्री हरि विष्णु, मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, इस कथा को कहने सुनने वाले सभी प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें सब पापों से मुक्त करना, अपना आशीर्वाद देना,
शक्ति, मुक्ति, भक्ति, प्रेम देना। सभी भक्तगण मन से, प्रेम से, भाव से भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।